ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेंज ऑफ लेंथ, मतलब कि लेंथ की रेंज कहाँ से लेकर के कहाँ तक हो सकती है। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि साइज ऑफ प्रोटॉन लगभग 10⁻⁻15 ऑर्डर तक का होता है, और जो ऑब्जर्वेबल हमारा यूनिवर्स है वो 10 की पावर लगभग 26 मीटर तक है, काफी वाइड रेंज है। तो अगर एक फर्मी की हम बात करें तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ प्रोटॉन इसी रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम साइज ऑफ एटम की बात करें तो उसका ऑर्डर होता है 10⁻10 मीटर, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, फर्मी अगर आ रहा है, ये चीज हम 12th क्लास में काफी यूज करेंगे एटम और न्यूक्लियस चैप्टर में। फर्मी है तो 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉन है तो 10⁻10 मीटर। ओके, अब ये तीनों चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, और हो सकता है कि आपके स्कूल में एग्जाम में पूछी भी जाए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी बार मैंने देखा इस तरह यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। ठीक है, इनको समझते हैं अच्छे से। तो देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको काफी ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में बात करनी है, तो वहां पर काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस हमें बात उसमें कैलकुलेशन करनी होती है। सपोज आपको एक कोई मिशन भेजना है, कोई मार्स मिशन भेजना है फ्रॉम अर्थ टू मार्स, तो जाहिर सी बात है उनके बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा दूर है काफी ज्यादा एक दूसरे से। तो ऐसे में हम ये यूनिट यूज कर सकते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है समझते हैं इसको। 1 AU, देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम 1 AU भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि सन के सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर तक जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये लगभग कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि सर सन और अर्थ के बीच की जो सेपरेशन है वो तो चेंज होती रहती है। जैसे अर्थ मान लीजिए किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उनके बीच की दूरी, उनका जो डिस्टेंस है वो तो चेंज होता रहता है। ठीक है, एफिलियन और पेरीफिलियन पे मैक्सिमम मिनिमम रहता है। तो फिर हम ये फिक्स वैल्यू कैसे बोल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर डिस्टेंस होता है मैक्सिमम मिनिमम, हम उसका मीन लेकर के तब ये वैल्यू बताते हैं। तब ये वैल्यू आती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। सो हाउ यू विल डिफाइन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज, सब ये वर्ड जरूर आप यूज करना, एवरेज। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन। और कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ईयर। इसको समझते हैं, लाइट ईयर क्या होता है। कभी कभी तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि लाइट ईयर किसकी ऐसा यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइट ईयर वैक्यूम में एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम बोल सकते हैं लाइट ईयर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year is called 1 light year. So we can also determine this value, 1 light year की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अगर कहीं पर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो हम यही तो फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड कितनी और टाइम कितना है। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड से जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन मुझे सेकंड में टाइम रखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साल में कितने सेकंड होते, एक साल में कितने सेकंड है वो डिटरमाइन करते हैं। तो लगभग 365 डेज होते हैं। हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। हर घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, तो जब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जब ये पूरी वैल्यू आप पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट 1 light year विल बी इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम 1 light year कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 light year यानी कि एक साल में एक लाइट वैक्यूम में लगभग 10⁻15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, वैक्यूम में 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतना डिस्टेंस एक लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। फिर तो आपको लाइट ईयर समझ में आया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको क्लियर है।
एक बार आप बता दीजिए। 1 AU और 1 लाइट ईयर क्लियर है दोनों को, सबको, आपको ये दोनों? सर लाइट ईयर एक बार और बता दो। लाइट और ईयर फिर पार्सेक भी समझा दो एक बारी। हाँ वो तो मैं समझाऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं पार्सेक, मैं बताऊंगा। पार्सेक को मैं अलग से टाइम लेकर के समझाऊंगा उसको मैं। लाइट ईयर एक बार मैं बता देता हूँ। लाइट ईयर क्या है बेटा? लाइट ईयर मतलब कि मान लीजिए मैंने एक लेजर लाइट यहाँ से मारी और वो 1 साल में कितनी दूरी तक जा पाएगी वैक्यूम में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। वैक्यूम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वैक्यूम ना बोलूँ तो मीडियम चेंज होते रहेंगे और उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी, तो इसलिए मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ेगा वैक्यूम। तो 1 साल में एक लेजर लाइट, मान लो लेजर लाइट मैंने उसको ऑन किया, तो कितनी दूरी तक वो जा पाएगी 1 साल में, उस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं 1 लाइट ईयर। क्लियर है अभी? ये सर। ओके, अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ग्रेटर इन लेंथ, 10⁻16 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 पार्सेक। अब इसके लिए मैं एक फिगर बना देता हूँ पहले। मान लीजिए कि आपके पास ये आर्क है, यहाँ पर मैं एक आर्क बना देता हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस में ले रहा हूँ लेट, इसको मैं बोलता हूँ 1 पार्सेक। पहले मैं ये लिख देता हूँ। मान लीजिए जो आर्क है यहाँ पर, वो जो आर्क है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, ओके। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इससे लेकर के इस पॉइंट तक का, उसको हम पार्सेक बोलेंगे। तो देखो, अगर मान लीजिए थीटा जो है इसकी वैल्यू 1 आर्क के बराबर है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ 1 सेकेंड। अगर ये एंगल थीटा 1 सेकेंड है और ये डिस्टेंस है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे पैरेलैटिक सेकेंड। पैरेलैटिक सेकेंड, पार्सेक का मतलब है, 2 वर्ड से मिलकर बनाइए, पैरेलैटिक सेकेंड। Parsec is the distance at which average radius of Earth's orbit subtended at an angle of 1 arc second। आप इस फिगर में भी देख सकते हो। मान लीजिए कंप्लीट एंगल यहाँ पर 1 आर्क का है, और ये एवरेज जो डिस्टेंस है, यानी कि ये ऐसे अर्थ और अर्थ की ऑर्बिट अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो जो एवरेज रेडियस है अर्थ का, जब वो इससे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देते हैं 1 पार्सेक या 1 पैरेलैटिक सेकेंड। और 1 पार्सेक की जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है बेटा 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन पार्सेक की। पैरेलैटिक सेकेंड इसका पूरा नाम है। जब अर्थ की जो रेडियस है ऑर्बिट का, ठीक है, इसका जो रेडियस है, अगर ये इससे इस वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा एंगल जो है वो 1 सेकेंड का सबटेंड हो रहा है, ये एवरेज रेडियस है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, जो भी कैलकुलेट करके हम निकालेंगे, वो कहलाएगी 1 पार्सेक, और इसकी वैल्यू आती है बेटा 3.08 10⁻16। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच, डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, जो एवरेज रेडियस है अर्थ ऑर्बिट का ये वाला, ये कितना एंगल इस डिस्टेंस से कवर कर पा रहा है या फॉर्म कर पा रहा है, उसको बोलेंगे हम 1 पार्सेक, ठीक है, क्लियर? सेकंड का यहाँ पर मतलब आर्क सेकंड से है, पार्सेक में पार मतलब यहाँ पर पैरेलैटिक से है। क्लियर है? 3 चीजें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और 1 पार्सेक। इनमें से आपका एग्जाम में कोई भी एक वैल्यू पूछी जाती है कि 1 पार्सेक बताओ, एक्सप्लेन करो, 1 लाइट ईयर एक्सप्लेन करो, या 1 एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लेन करो, तो इनको आप थोड़ा स्टार मार्क कर लेना। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। सो इस पार्ट में हम आज इतने ही कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, बट आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा।